हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। चारों तरफ से ना बहुत शोर आ रहा है। नीचे मशीन चल रही है, उधर एक्वेरियम चल रहा है, ऊपर पंखा चल रहा है। कर कुछ भी नहीं सकती, ना मशीन बंद कर सकती, ना एक्वेरियम, ना पंखा। तो फिलहाल माधव स्कूल से आ गया और अभी तो उसने कपड़े वगैरह यहीं रख दिए हैं, बैग वगैरह। अब वो संगवाएगा। आके पहले उसने खाना खाया है। सुबह आज वो लंच नहीं ले गया था, उसने पिज़्ज़ा खाया है स्कूल में आज। और केशव यहाँ सो रहा है, अपना कंबल बिल्कुल खा पी के सो रहा है वो अच्छे से। और फ्रेंड्स, माधव ने भी खाना खा लिया है। बाकी मैंने बनाई है आज तोरी। माधव ने अभी कपड़े नहीं पहने, माधव छुपी छुपी कर रहा है। ये तो मेरा गाउन है, मेरा गाउन पहनेगा। तो माधव ने अभी आके ड्रेस चेंज करी है ना, उसने अभी कपड़े नहीं पहने हैं, तो छुपी छुपी कर रहा है अभी। तो मैं तो फिलहाल सोने जा रही हूँ। माधव अपना होमवर्क करेगा। शोर आ रहा है बहुत, सॉरी। मशीन चल रही है भाभी की ना नीचे, वो आवाज़ कर रही है। तो मैं जा रही हूँ थोड़ी देर के लिए सोने। तो फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ। मैं सोई नहीं, थोड़ी देर लेट गई थी बस। केशव कहाँ है? केशव आप? केशव ने मुझे सोने ही नहीं दिया, खुद सो गया फिर उठ गया। और माधव ने अपने कपड़े नहीं संगवाए, पहले उसके कपड़े मैं संगवा देती हूँ। आज वो चला गया ट्यूशन। अरे ये आपने उल्टा पहन लिया बेटा, आगे का पीछे पहन लिया, पीछे का आगे पहन लिया। अच्छा हुआ मुझे याद आया, कल तो सैटरडे है। यूनिफॉर्म ये तो वॉश में जाएगी कल को, तो माधव वाइट पहनेगा। कहाँ जा रहे हो? बड़े लेजी लेजी से दिन है ये, बड़े मतलब लेजी फील होता है बहुत ज़्यादा। धूप आ रही है। मुझे थोड़ा सा ना स्टिचिंग का काम करना है, एक आध चीज़ बनानी है, कुछ ऑल्ट्रेशन करनी है। पहले मैं अपने लिए ना एक कप चाय बना लूँ, थोड़ा आलस सा उतार लूँ। फ्रिज में से दूध ले आऊँ। माधव तुम गए नहीं, मैं तो सोची तुम गए। और ये और देखिए, कपड़े और पड़े, फोल्ड करने हैं ये। तो कभी कभी ना मेरी वीडियोस देख के लोगों को लगता होगा कि मेरा हमेशा अप टू डेट रहता है काम। हाय भगवान की कोई जरूरत नहीं है, कर लेंगे। अप टू डेट किसी का कुछ नहीं रहता है, थोड़ा बहुत सबकी लाइफ मैसी रहती है। क्योंकि मेरे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं भी थक जाती हूँ, थोड़ी सी तबीयत खराब मेरी भी कभी कभी रहती है। तो बाय बेटा। और दूध गिर गया, आपसे बात कप में दूध कर रही थी, दूध गिर गया चाय के लिए। तो थोड़ा बहुत ना मेरा भी मैसी रहता है, समेटती रहती हूँ, कोशिश करती हूँ अप टू डेट रखने की। मगर बच्चों का साथ है ना, तो ऐसे ही हो जाता है कभी कभी। तो मेरी फ्रेंड कह रही थी, उसका फ़ोन आया था कि तू तो हमेशा साफ़ ही रखती है सब कुछ। तो ऐसा नहीं है, मेरा सब कुछ हमेशा साफ़ ही पड़ा रहता है। तो मैंने इसीलिए दिखा दिया कि कभी कभी मेरा भी फैला होता है। हाँ, कोशिश करती हूँ कि मैं साफ़ रखूँ ज़्यादा से ज़्यादा। चाय? हाँ, इसमें ही पीऊँगी मैं चाय। तो चाय बन रही है इतने अदरक वाली, थोड़ा कोल्ड भी फील हो रहा है। ये मौसम पता नहीं कैसा है, एकदम से ना कोल्ड सा फील होने लगता है कभी भी बैठे बैठे अचानक से। तो चाय बनाई है अदरक की, फिर उसके बाद चाय पीती हूँ पहले, फिर मिलती हूँ आपसे। क्या? नहीं नहीं, वो फिर इधर उधर घेर रहे थे आप, मुझे अच्छा नहीं लगता, मैंने उसे सही लगा दिया। चलो बंदूक लेके जा रहे हो आप? चुपचाप। सिपाही हो आप? सिपाही हो आप? सिपाही हो? जय हिंद। ये बात, आप बड़े हो गए क्या बनोगे? ये तो बन गया मैं आर्मी ऑफिसर। बन गए आर्मी ऑफिसर? अरे वाह। तो केशव को बड़े होके बनना है आर्मी ऑफिसर। सारे दिन ना वो मोबाइल पे उसी टाइप की वीडियोस देखता है, और झंडा लगा रखा है, बंदूक ले रखी है, और जय हिंद करता है। और आर्मी ऑफिसर बनना है उसे। पढ़ना लिखना तो है नहीं उसे, आर्मी ऑफिसर तो बनना है। मगर देखते हैं भाई, क्या पता। चाय आ गई मेरी, चाय बन गई मेरी, चाय और टोस्ट। सच में इतना ज़्यादा बोर हो रहा है ना। और ये माधव का ना सामान कहीं कहीं पड़ा रहता है, ये उनने पेन डाल दिए। वैसे तो वो इतना केयरलेस है नहीं, मगर जब मोबाइल हाथ में आता है ना, तो सब कुछ
बेकार हो जाता है बच्चों का। बस मैं चाय पी लेती हूँ। तो फ्रेंड्स मैंने आपको दिखाया नहीं, मैं भूल गई, मगर दीप भी घर पे ही थे और वो आ गए थे जॉब पे से और वो अंदर लेटे हुए थे। इसीलिए ना मैं बाहर मशीन वगैरह नहीं, स्टिचिंग का काम नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि फिर उन्हें ना डिस्टर्ब होता है, वो थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने आते हैं। तो ना मेरा पूरा दिन ना इसी तरह से निकल रहा है। और सर्दियाँ हो तो ना फिर तो कहीं भी बैठ के कुछ भी काम कर लो, मगर गर्मियों में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, मतलब हर जगह नहीं बैठा जाता। तो खैर कोई बात नहीं, धीरे धीरे देखती हूँ आगे आगे कैसे अपने काम को आगे ले जाती हूँ मैं। तो फिलहाल तो केशव जो था वो मौसमी निकाल लाया था, तो मैं उसे वो कट करके दे रही हूँ। और वो बहुत शैतानी करता रहता है, बीच बीच में ना मन लगाए रखता है और गुस्सा भी दिलाता रहता है, मगर अच्छा भी लगता है, बहुत मज़ा आता है। और पता नहीं क्या क्या बोलता रहता है ना सारे दिन। और उसे आर्मी ऑफिसर बनना है, जब भी उससे पूछो वो यही बोलता है। सारे दिन ना मिलिट्री वालों की तरह करता रहता है वो, जय हिंद वगैरह और उनकी नकल उतारता रहता है। पता नहीं वीडियोस देखता है, उसी तरह से वो बात करता है। तो बस फिलहाल तो वो अपनी मौसमी इंजॉय कर रहा है। और मैंने सोचा कि क्यों ना अभी मैं फ्री हूँ तो पहले खाना ही बना के रख लूँ, क्योंकि आप लोगों को पता ही है मेरे घर में कोई ठंडा या गर्म खाने का कोई इशू नहीं है। तो मेरा जब मन करता है मैं जब बना के रख देती हूँ। तो लगभग 4:30-5 बजे होंगे और मैं रात का खाना बना के रख रही हूँ। और सब्जी मैंने आलू मेथी की बनाई थी, तो वो मैंने रात में ही मैंने सोच लिया था कि मैं रात को ही बना लूँगी गरम गरम। और पराठे मैं सेक के रख रही थी। तो इस तरह से मेरा काम भी इजी हो जाता है, थोड़ा सा बच्चों के लिए भी, अपने लिए भी टाइम निकाल लेती हूँ। तो शाम के टाइम जैसे मेरा मन नहीं लगता, और देखिए गर्मी इतनी है तो बच्चों को लेके बार बार कहाँ जाऊँ। और दीप भी शॉप पे रहते हैं तो मुझे ज़्यादातर अकेले ही फिर जाना पड़ता है। तो इस वजह से थोड़ा अवॉइड कर रही हूँ मैं गर्मियों में कहीं पे भी जाना। तो बस शाम के टाइम मैं क्या करती हूँ, अपने फेवरेट गाने चला लेती हूँ, फाल्गुनी पाठक के या और भी, और मतलब फिर उनको एंजॉय करती हूँ। थोड़ी देर अपने लिए भी एक अच्छा सा टाइम निकल आता है। नेल पेंट लगा लेती हूँ या कुछ और, अगर अपना कुछ मतलब क्लीनिंग का काम करना है या संगवाने का तो वो सब कर लेती हूँ। अपनी ड्रेस वगैरह निकाल के देख लेती हूँ, क्योंकि ना हम लेडीज़ को ना अच्छा लगता है ना बार बार अपना मतलब ड्रेस देखना, ज्वेलरी देखना, ये सब करती रहती हूँ। इसी तरह से अपना टाइम जो है मैं पास कर लेती हूँ। फिर बच्चों को पढ़ाना भी होता है थोड़ी देर, जब माधव आ जाता है ट्यूशन से। तो इसी तरह से बस शाम मेरी निकल जाती है। और अच्छा लगता है, ये भी एक अपना ही अलग रूटीन है, इसका भी अपना ही एक अलग मज़ा है। कभी छत पे चली जाती हूँ, और आजकल तो शाम के टाइम ना ऑरेंज ऑरेंज सा आसमान हो जाता है, बहुत सुंदर लगता है। तो बड़ी छत जो है बराबर में, घर के बराबर में, उस पे चली जाती हूँ और बच्चे और हम वहाँ पे थोड़ा सा एंजॉय कर लेते हैं। खुशबू भी आ जाती है, थोड़ा सा घूम लेते हैं, बातें कर लेते हैं। तो बस मेरा जो था वो खाना सीख गया था। उसके बाद जो ये थोड़े से बर्तन हो गए थे इकट्ठे, इन्हें भी मैं क्लीन कर दूंगी, हाथ के हाथ किचन भी क्लीन हो जाएगी। तो इस तरह से ना शाम का काम बहुत इजीली हो जाता है। और मेरे मन के ऊपर डिपेंड है, मेरा मन करता है तो मैं शाम के टाइम भी अपनी वॉशिंग मशीन लगा लेती हूँ, या मॉर्निंग में भी, जैसे भी मेरा मन करता है। मैं माइंड पे ना इन चीज़ का ना प्रेशर नहीं डालती। बहुत से लोग ना, तो मैं मतलब प्रेशर नहीं डालती, अपने हिसाब से अपना काम जितना होता है मैं करती चली जाती हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं है, मैंने कोई डिसाइड कर रखा है कि मुझे करना ही करना है, चाहे मेरी तबीयत ठीक है या नहीं है। तो मेरा जिस हिसाब से मन करता है, मैं अपने काम जो है वो ज़्यादा या कम अपने हिसाब से ही कर लेती हूँ। तो जैसे अभी मेरा शाम को मन नहीं था कि मेरे को मतलब मशीन नहीं लगानी, तो मैंने सोच लिया था कि मैं मॉर्निंग में लगा लूँगी। और कोई ऐसी नीड भी नहीं थी कि बिल्कुल मुझे अभी लगाने हैं, अभी कपड़े धोने हैं, सब कुछ है। तो मतलब अपने हिसाब से मैं करती हूँ। और मैं आप लोगों से भी कहती हूँ कि अपने काम को ना लोड समझ के मत करो, इंजॉय करके करो, जितना आपका मन करे उतना करो। और आप कोई मतलब एक, आप कोई 5 स्टार होटल के वेटर या वो मतलब हाउस कीपिंग बोलते हैं शायद, वो नहीं हो आप, कि बिल्कुल आपको अप टू डेट ही रखना है। थोड़ा बहुत मैसी घर हो सकता है, बच्चे होते हैं, सब हैं, जब घर में रहते हैं तो थोड़ा बहुत हर चीज़ मैसी होती है। कि ये नहीं है कि आपका बिल्कुल क्लीन पड़ा रहा है या बिल्कुल अप टू डेट घर पड़ा रहा है। कोई आए तो प्रेजेंटेबल ऐसा लगना चाहिए कि 5 स्टार होटल है या सब कुछ ठीक है। जब घर है, इंसान रहते हैं, तो वो बिखरेगा भी, थोड़ा बहुत गंदा भी होगा, सभी कुछ होगा। तो इसीलिए थोड़ा सा कम प्रेशर इन चीज़ों का रखिए। और यहाँ पे मैं ये जो मुरमुरे हैं इन्हें भून रही हूँ, क्योंकि ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और बच्चों को भी बहुत अच्छे लगते हैं। और बहुत ना मतलब क्या कहते हैं, नुकसान नहीं देते हैं, मतलब ये है ये, और बहुत कम ऑयल में बन जाते हैं। तो ये बड़ा पैकेट मंगा रखा है मैंने मुरमुरों का, और जब भी डब्बे में ख़त्म हो जाते हैं तो बस 2 चम्मच ऑयल डाल के और मैं इन्हें भून लेती हूँ। फिर इस पर चाट मसाला या नमक लगा के मैं रख देती हूँ। तो बच्चे भी खा लेते हैं और मैं भी खा लेती हूँ, क्योंकि डायबिटीज़ में भी है ना, नुकसान नहीं देते हैं। तो थोड़ा बहुत इन्हें ले लो चाय के साथ तो अच्छे लगते हैं। केशव का रोज का काम है, एक बार ना दिन में गिरता ही है। अभी फिर गिर के आया है रोड पे, मैंने बैंडेड लगा दी, उसके चोट लग गई थी। केशव कैसे लगते हैं आपको मुरमुरे? यम।
तो फ्रेंड्स मैं आपको ये बता रही थी कि ये मुरमुरो वाला जो ये स्नैक्स है ना, ये बहुत अच्छी बनती है नमकीन। और आप चाहें तो इसके अंदर ना चने मिला सकते हैं भून के, येलो वाले जो आते हैं, और या फिर मूंगफली भी मिला सकते हैं। मैंने सिंपल बनाया, चने अलग से रख रखे हैं, तो बच्चे मिक्स करके खा लेते हैं उन चीज़ों को। और ये अपना ब्लैंकेट लेके ले लिया है। और हाँ, इन मुरमुरों की ना भेलपूरी भी बहुत अच्छी बनती है, क्रिस्पी क्रिस्पी से लगते हैं ये उसके अंदर डले हुए। तो चलिए मैं आप एंड करती हूँ अपने ब्लॉग को, पूरा दिन हो गया शाम होने लगी है, तो बस पूजा रह गई है, पूजा भी माधव आके करेगा। तो फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और प्लीज़ अपने फ्रेंड्स वगैरह को बोलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थोड़ा सा मैंने आपको बताया था, एक छोटा सा टारगेट होता है, अगर वो जल्दी टाइम से पूरा हो जाएगा तो ठीक रहेगा, अदरवाइज तो कोई बात नहीं, मेहनत तो मैं कर ही रही हूँ, भगवान कभी ना कभी तो सबकी सुनते ही हैं, तो कोई बात नहीं। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए ड्रीम विद दीना। राधे राधे दोस्तों। केशव बोलो आप मम्मी का चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए।